देश में एक ही अपराध के लिए दो अलग कानून या अलग सजा क्यों? मुस्लिम करे तो उम्र कैद और हिंदू करे तो शाबाशी। मैं बात कर रही हूँ धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण की। जी हाँ, वही धर्म परिवर्तन जिसके आरोप में अभी कुछ दिन पहले ही मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्र कैद और 4 को 10-10 साल की कठोर कारावास यानी कि जेल की सजा हुई है। वहीं दूसरी तरफ यही सेम धर्मांतरण करवाने वाले बरेली में पंडित शंखधार खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ, जबकि ये खुद चीख चीख कर बताते हैं कि इन्होंने 79 मुस्लिम युवतियों का धर्मांतरण कराकर हिंदू युवकों से उनकी शादी कराई है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें शाबाशी दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या ये न्याय है या फिर सत्ता के लिए धर्म के आधार पर पक्षपात का स्पष्ट उदाहरण? आज के इस वीडियो में दोस्तों दोनों मामलों पर, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप हो या फिर हिंदू धर्म के पंडित द्वारा दोस्तों कराया गया धर्म परिवर्तन, दोनों पर बात करेंगे और हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जो देश के ताजा समय में भेदभाव चल रहा है उस पर कुछ अहम सवाल उठाएंगे जो आज बेहद जरूरी हो गया है दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस खबर से आप वाकिफ ही होंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में NIA की विशेष अदालत ने अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी करार दिए गए मोहम्मद उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले के 4 अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों, इनमें से कुछ गैर मुस्लिम भी हैं। कोर्ट ने सभी को मंगलवार को दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा का ऐलान किया। अदालत ने इन सभी 14 आरोपियों को धारा 417, 120B, 153B, 295A, 121A, 123 और धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी ठहराया है, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 121A यानी कि राष्ट्रद्रोह के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, वो एक प्रमुख इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिन्हें 22 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश ATS ने कथित तौर पर सामूहिक धर्मांतरण समूह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वो एक संगठित तरीके से धर्मांतरण का अभियान चला रहे हैं, खास तौर पर गरीब और वंचित लोगों को टारगेट करते हुए। इसी तरह उमर गौतम, जो पहले हिंदू थे और बाद में इस्लाम में आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन पर भी इसी तरह का आरोप लगाए गए थे दोस्तों कि उन्होंने कथित तौर पर कई लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया था। इसे सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इन मामलों में जांच, मुकदमा और गिरफ्तारी हुई और आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम सहित 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बड़ा नहीं है कि धर्मांतरण सही है या गलत। सवाल ये है कि जब धर्मांतरण कराने वाले एक धर्म को दोषी माना गया, सजा सुनाई गई, तो फिर जो लोग खुद से खुलकर ये बोल रहे हैं कि हमने कई मुसलमान का धर्म परिवर्तन कराया है, उन पर एक्शन क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में NIA अदालत द्वारा 12 मुस्लिम लोगों को धर्मांतरण के आरोप में उम्र कैद की सजा दी जाती है और दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी के नेता चेतन सिंह राजपूत खुलेआम 39 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का दावा करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मुकदमा नहीं होता। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है दोस्तों, द मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जिसमें ये बताया गया है कि लोकेशन मध्य प्रदेश, 39 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा दी गई। आगे इसमें लिखा है कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चेतन सिंह राजपूत ने 47 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिनमें 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं। इस खबर का सोर्स ETV भारत है, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चेतन सिंह राजपूत ने बयान दिया है। इस बयान को भी शेयर किया गया है इस ट्वीट के साथ। दोस्तों, ये सिर्फ एक लौता मामला नहीं है,
ये दूसरा ट्वीट देखिए, लोकेशन देहरादून उत्तराखंड, 50 मुस्लिम लड़कियों का रजिस्टर मैरिज के नाम पर किया गया धर्म परिवर्तन। इस ट्वीट में ये लिखा है दोस्तों, भगवा लव ट्रैप का घिनौना खेल, विभिन्न राज्यों की मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की सुविधा कराई जा रही है उपलब्ध। इसके साथ जो मामला शेयर किया गया है दोस्तों, वो मैं आपको एक बार सुनाना चाहती हूँ। सुनिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, शादी इम्पॉसिबल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं इसमें लोग। हर स्टेट की लड़की, जिसकी लड़की गुमशुदा है, वो देहरादून की सर्टिफिकेट में अपनी बेटी का नाम खोजिए, धर्म परिवर्तन के नाम पर रजिस्टर मैरिज हुई आपकी बेटियों की। ये मैं आपके सामने लाई हूं, और ये लाने की हिम्मत करने पर मुझे इस जुलत पर क्या भुगतना पड़ेगा और क्या हासिल होगा, ये मेरा अल्लाह के सुपुर्द किया मैंने अपने आप को, अपनी जान माल औलाद को। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम शादी कराएंगे, शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा देंगे, फिर सुरक्षा के साथ अप्लाई करा देंगे। और रिलीजन चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, लड़की हिंदू बनेगी तभी होगा। हाँ, तभी होगा सर। जैसे ना बनी तो शादी नहीं होगी। अगर जैसे ना बनी तो कितना टाइम लगेगा? ना बने तो शादी नहीं होगी ना। नशा करते हो, समझ नहीं आ रहा। होगी नहीं शादी, बनना पड़ेगा। योगी गवर्नमेंट चल रही है, मतलब कि नाम भी हिंदू रखा जाएगा। होगी नहीं, हो गया? नहीं शादी होगी नहीं होगी बेटा, 1 महीना थोड़े, 1 साल में भी नहीं होगी, समय बदल चुका है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। बरेली के पंडित के शंकधार को ही देख लीजिए। ये शख्स खुलेआम खुलकर कहता है कि अब तक 79 मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवकों के साथ विवाह करा चुका है। और दोस्तों, मजे की और चिंता की बात यह है कि इस इंसान को कानूनी कार्रवाई का सामना तो नहीं करना पड़ा, बल्कि ऊपर से कानून ही इसे सुरक्षा दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर आज तक की एक खबर है, देखिए इसमें क्या लिखा है। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बरेली में पंडित के शंकधार लगभग 1 दशक से मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवकों के साथ सनातन रीति रिवाज के अनुसार शादी कराते आ रहे हैं। अब तक वे 79 मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवकों के साथ विवाह करा चुके हैं। पिछले दिनों पंडित शंकधार को धमकियां भी मिल चुकी हैं। उनका कहना है कि धमकियां मुस्लिम समाज की ओर से दी गई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को दोस्तों बाकायदा पत्र लिखकर इन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद सुरक्षा भी इन्हें दी गई। क्या ये सत्ता के करीबी लोगों को मिले विशेषाधिकार का उदाहरण नहीं है दोस्तों? जब मौलाना कलीम सिद्दीकी पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर सख्त सजा सुनाई जा सकती है, तो पंडित शंकधार और चेतन सिंह राजपूत जैसे लोग क्यों बच जाते हैं? सवाल गंभीर है और बड़ा भी, जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी हो गया है आज। दोस्तों, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम को धर्मांतरण के आरोप में सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सजा सुनाई गई, फिर के शंकधार पर वैसे ही कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इसलिए कि वो बहुसंख्यक हिंदू हैं, यानी कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक, या इसलिए कि वो सत्ता के करीबी माने जाते हैं? फिर से दोहरा रही हूं दोस्तों, यहाँ पर बात धर्मांतरण की नहीं है, सवाल धर्मांतरण का नहीं है, सवाल है न्याय और समानता का। जब एक धर्म विशेष के लोगों को कड़ी सजा मिलती है और दूसरे धर्म के लोग बिना किसी डर के ऐसे ही काम करते हुए बच जाते हैं, तो ये इंसाफ है कि सत्ता और न्याय दोनों में गहरी पक्षपात की जड़ें हैं। क्या हमारा संविधान यही सिखाता है कि न्याय धर्म के आधार पर बटे? क्या बहुसंख्यक होना किसी को विशेष अधिकार देता है? क्या हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर एक अपराध में अलग अलग कानून लागू होते हैं या फिर होंगे? क्या यही आज हमारे लोकतंत्र की पहचान बन गई है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग कानून के ऊपर हैं, जबकि अल्पसंख्यक को हर कदम पर निशाना बनाया जाता है, खास तौर पर मुसलमानों को? अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी दोषी हैं, तो फिर पंडित शंकधार और चेतन सिंह राजपूत पर भी वही कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि वो भी उसी अपराध में उतने ही दोषी हैं जितने कि धर्मांतरण में कलीम सिद्दीकी और गौतम। दोस्तों, ये सवाल आज हर नागरिक को पूछना चाहिए, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये धर्म के अलावा लोकतंत्र और संविधान की भी बात है। दोस्तों, अगर आज सवाल नहीं होंगे तो कल ये भेदभाव और बढ़ेगा।
आखिर कब तक इस देश में धर्म के नाम पर पक्षपात होता रहेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों, हमारी आवाज को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम इसी तरह से हर मुद्दे को अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हो रहे जुल्म को उठाते रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।